वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा है कि वजीर आजम एक सूबे में नहीं मुल्क भर में यकसा तरक्की के ख्वाह हैं। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि KCR में गैर मुल्की सरमायाकार भी दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने कहा है कि K4 मनसूबा एक दिहाई से तातुल का शिकार था। K4 मनसूबा 14 अगस्त 2023 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कराची की तरक्की के लिए 5 बड़े मनसूबों पर पेशरफ्त हो रही है। इख्तिलाफात के बावजूद कराची की तरक्की के लिए वफाक और सिंध ने मिलकर फैसले किए। असद उमर ने कहा है कि दिहाइयों से इल्तवा मनसूबे हकीकत बनते नजर आ रहे हैं। कराची में बारिश के दौरान कई इलाके डूब जाते हैं। 3 बड़े नालों से 11 लाख टन कचरा निकाला गया। कराची में 54 किलोमीटर सड़कें तामीर कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने कहा है कि वजीर आजम नवंबर में ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की मंजूरी 2020 में दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर सफेद चने की कीमत में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन ने सफेद चने की कीमत में इजाफा करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमत में इजाफे का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक सफेद चने की फी किलो कीमत में 40 रुपए इजाफा कर दिया गया है, जिससे चने की फी किलो कीमत 120 रुपए से बढ़कर 160 रुपए फी किलो कर दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल रीजन के लिए चने की कीमत 125 से बढ़ाकर 165 रुपए फी किलो कर दी गई है। वाज़िह है कि वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत चने पर सब्सिडी दी जाती है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि आने वाले इंतखाबात में अवाम के सामने तमाम सियासी जमातें आजमाई हुई होंगी। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि लोगों ने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का दौर भी देखा और अब PTI का दौर भी भुगत लिया है। उन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का मामला अब कोई इशू नहीं है, क्योंकि एक्सटेंशन की मंजूरी वजीर आजम दे चुके थे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामान को कानून बनाने का कहा था। तब सवाल ये था कि क्या पार्लियामान आर्मी चीफ को बरतरफ करेगी या वजीर आजम के एक्सटेंशन वाले फैसले को रेगुलराइज करेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है कि इस वक्त सारा निजाम यरगमाल बना हुआ था और किसी के पास कोई चॉइस नहीं थी। अगर इस वक्त पार्लियामान आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की मंजूरी ना देती तो दुनिया में ये खबरें लगनी थी कि पार्लियामान ने आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है। मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब में इस वक्त डेंगू के 1082 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान अज़मा बुखारी ने पंजाब में बढ़ते हुए डेंगू के केसेस पर इजहार तशवीश करते हुए कहा कि लाहौर शहर में 905 कंफर्म केसेस सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पूरा मूनसून गुजर गया, न डेंगू सर्विलेशन हुई न डेंगू स्प्रे हो सका। मूनसून से कबल ना ही सेवरेज लाइनों की सफाई की गई। उस्मान बुज़दार ने 1 साल से डेंगू पर एक भी मीटिंग तलब नहीं की। आज खबरों की जीनत बनने के लिए फॉर्मली मीटिंग रख ली है। अज़मा बुखारी ने कहा है कि पहले लोग कोरोना से मर रहे थे, अब डेंगू के रहम करम पर हैं। शहबाज शरीफ को ताना देने वाला वजीर आजम शायद नथिया गली में छुप कर बैठ गया है। शहबाज शरीफ के डेंगू के मुतालिक इक़दामात की तारीफ श्रीलंका जैसे मुल्क ने की है। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे से पूरा मुल्क फायदा उठा सकेगा। तफसीलात के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान ने कराची सर्कुलर रेलवे का संग बुनियाद रखने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कराची 1970 में क्या था सब जानते हैं। कराची में इंतशार के बाद उसकी तरक्की तेजी से गिरना शुरू हो गई। कराची मईशत के हवाले से अहम शहर है। वजीर आजम ने कहा कि KCR मंसूबे पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर इमरान इस्माइल की मामनत के मशकूर हैं। कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से कराची में ट्रांसपोर्ट का जो निजाम होना चाहिए था नहीं बना। उसके बाद कराची में पानी दूसरा बड़ा मसला है। कराची के दीगर मसाइल के हल के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत को मिलकर चलना होगा। कराची को फैलने से रोकने के लिए प्लानिंग करना होगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि हमारा हर लम्हा अवाम को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए वक्फ है। तफसीलात के मुताबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से तहरीक इंसाफ के रहनुमा व साबिक जिले नाजिम साहिवाल राय हसन नवाज ने मुलाकात की, जिसमें उमूमी सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के मनफी सियासत दम तोड़ चुकी है। शोबाजियों का वक्त
गुजर चुका। अवामी खिदमत के सामने शोबाजियों की सियासत की कोई वक़्त नहीं। माजी में मंसूबे कम और नाजायज असासे ज्यादा बनाए गए। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में गुज़िश्ता 10 साल ड्रामे होते रहे। अवाम ने 2018 के इलेक्शन में करप्ट सियासतदानों की सियासत हमेशा के लिए दफन कर दी। आइंदा इलेक्शन में अपनी शिकस्त देखकर अपोजिशन ने अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। 2023 के इलेक्शन में सिर्फ शफाफ और ईमानदार क़यादत ही आगे आएगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि खोखले नारों का दौर गुजर चुका। हमारे अमली इक़दामात की गवाही खुद अवाम देगी। हमारा हर लम्हा अवाम को बेहतर मुस्तकबिल देने के लिए वक्फ है। डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने कहा है कि नाज़िम दफ्तर बेरोजगार नौजवानों के घर जाकर रक्षा फैमिली के हवाले कर देंगे। तफसीलात के मुताबिक तकरीब में डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की, जहां डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच ने लोडर रक्षा PP 160 के जिम्मेदारान के हवाले किया। डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी लाहौर अहमद सलमान बलोच का कहना था कि नाज़िम दफ्तर बेरोजगार नौजवानों के घर जाकर रक्षा फैमिली के हवाले करेंगे। अहमद सलमान बलोच का कहना था कि सरपरस्त आला अल खिदमत फाउंडेशन लाहौर मियां ज़करुल्लाह मुजाहिद के ताउन से बेरोजगार नौजवानों की मदद मुमकिन हुई, जबकि मियां ज़करुल्लाह मुजाहिद बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार प्रोजेक्ट में जाती दिलचस्पी रखते हैं। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी ने कहा है कि नून लीग और PTI के बाद सिंध हुकूमत ने भी ग्रीन लाइन मंसूबे के क्रेडिट का दावा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहना था कि ग्रीन लाइन मंसूबा सिंध हुकूमत ने शुरू किया था। फिर जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत आई तो उन्होंने भी कमिटमेंट की थी कि सूबे के साथ मिलकर बनाएंगे, मगर कमिटमेंट पूरी नहीं की। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी का कहना था कि इमरान खान ने भी कमिटमेंट की थी, जो भी कॉस्ट आएगी शेयर करेंगे, मगर अभी तक सिर्फ बातें हैं। जब ग्रीन लाइन शुरू हो जाएगी, आम आदमी को रिलीफ मिलेगा तो हम समझेंगे रिलीफ मिला है। वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई उमूर डॉक्टर फहमीदा ने कहा है कि मुल्क में खेलों के गवर्नेंस का कोई निजाम मौजूद नहीं है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वजीर बराए बैनुल सूबाई उमूर डॉक्टर फहमीदा ने पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाक और सूबों के दरमियान खेलों के फरोग के सिलसिले में बाहिमी राब्ता नहीं हुआ है। उनका कहना था कि सालों तक ओहदों पर रहने वालों की कारकर्दगी अवाम के सामने है। 18वीं तरमीम के बाद खेलों का फरोग सूबों की जिम्मेदारी है। मरकजी वजीर बराए बैनुल सूबाई उमूर डॉक्टर फहमीदा ने कहा है कि हम खेलों के फरोग के लिए शफाफ निजाम ला रहे हैं। ओलंपिक में कारकर्दगी पर अफसोस है। डॉक्टर फहमीदा ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर खेलों को फरोग देने की जरूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नेशनल T20 के स्क्वाड्स को मजीद मजबूत करने का फैसला किया है। तफसीलात के मुताबिक PCB ने नेशनल T20 कप में शरीक टीमों के लिए लॉन विंडोज खोलने का ऐलान किया है। जिन खिलाड़ियों ने अब तक टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं खेला, वो लॉन विंडो के मुताबिक दूसरे स्क्वाड में जा सकते हैं। लॉन विंडो का यह ऑप्शन सिर्फ नेशनल T20 के लिए काबिल अमल होगा। लॉन विंडो के लिए तमाम टीमों के कोचेस कल मुशावरत करेंगे। चीफ सेलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद वसीम और डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान भी इस अमल का जायजा लेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमत सनती शोबे की मदद के लिए जामिया कोशिशें कर रही है। तफसीलात के मुताबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने जंग चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के वफ्द से मुलाकात की, जिसमें सदर मुमलिकत ने कहा कि मुल्क में माशी और तिजारती सरगर्मियों के फरोग के लिए सनती शोबे को साजगार माहौल फराम करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हुकूमत तिजारती सफारतकारी और बेहतर मंडियों तक रसाई के लिए कोशिश कर रही है। मकामी ताजरों और इंडस्ट्री को तकवीयत देने के लिए तिजारती मुआहदे किए जा रहे हैं। हुकूमत ताजरों को आलमी मंडियों में मुकाबले के काबिल बनाने के लिए पैदावारी लागत कम करने के इकदाम कर रही है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि हुकूमत नौजवानों को अपने कारोबार कायम करने की तरकीब दे रही है। हुकूमत ने नौजवानों के लिए 100 अरब रुपए कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत मुख्तस किए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज ताजरों को टैक्स अदा करने का कहे, मईशत की दस्तावेज बंदी में हुकूमती कोशिशों का साथ दें। पाकिस्तानी अदाकारा आयजा खान ने अपनी बेटी हुरैन से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। अदाकारा आयजा खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बेटियों के आलमी दिन के मौके पर अपनी बेटी हुरैन से अपनी बेलोस मोहब्बत का इजहार किया है। अदाकारा आयजा खान ने इस हवाले से एक पोस्ट भी जारी की है, जिसमें उनकी अपनी बेटी के हमरा कुछ तस्वीर भी हैं। इससे कबल भी अदाकारा आयजा खान मुख्तलिफ त्योहारों की मुनासबत से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बेटी की तस्वीर शेयर करती रहती हैं। पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका मुंतकिल करने वाली एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल हो गई है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान के लेजेंडरी फनकार उमर शरीफ को हुकूमत की जानिब से बेहतर इलाज के लिए अमेरिका भेजा जा रहा है, जिसके लिए एयर एम्बुलेंस की मदद हासिल की गई है। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से एयर एम्बुलेंस को पाकिस्तान आने की इजाजत मिलने के बाद एम्बुलेंस
एम्बुलेंस आज कराची एयरपोर्ट पर लैंड करेगी। जराये से मालूम हुआ कि एयर एम्बुलेंस पाकिस्तान की फिजाई हुदूद में दाखिल हो चुकी है, जो कि थर के रास्ते कराची एयरपोर्ट पहुंचेगी। इंतजामिया की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर एयर एम्बुलेंस की लैंडिंग के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज उमर शरीफ की हालत फिर बिगड़ने पर उन्हें CCU में मुंतकिल कर दिया गया था। पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री की अदाकारा मोमना इकबाल की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। अदाकारा मोमना इकबाल ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर अपनी दिलकश तस्वीर पोस्ट की हैं, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया की जीनत बन गई हैं। अदाकारा की पोस्ट की जाने वाली तस्वीर को मद्दाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जा रहा है। अदाकारा मोमना इकबाल की इस तस्वीर पर ताहाल हजारों लाइक्स और तारीफी कमेंट्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जिसमें अदाकारा के हुस्न की तारीफ की जा रही है। अदाकारा मोमना इकबाल सोशल मीडिया पर काफी मुतहरिक नजर आती हैं और हर नए दिन की खूबसूरत तस्वीर अपने मद्दाहों के साथ शेयर करके अपने फॉलोअर्स के साथ राब्ते में रहती हैं। बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।